स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर भी ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारा अध्याय नंबर 7 खनिज और ऊर्जा संसाधन चल रहा है। इसमें मुख्यतः हम पढ़ चुके हैं खनिज क्या होता है, उसकी परिभाषा पढ़ी हमने, और उसके साथ साथ हमने खनिज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। और खनिज का जो वितरण किया गया है उसका भी हमने संपूर्ण अध्ययन किया, और लौह अयस्क खनिज उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो हो गया अलोह खनिज। कल तो जो हमने पढ़ा वो पढ़ा लौह खनिज, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो हो गया अलोह खनिज। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना ये नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अलोह खनिज। अलोह खनिज में सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्साइट। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं बॉक्साइट के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यानी बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, और जिसका प्रयोग जो विनिर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। जो टर्शियरी काल था उसमें बॉक्साइट का जो निक्षेप है वो पाया जाता है, और जो लेटेराइट जो चट्टान है उसमें इसका सबसे अधिक संवर्ध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वतीय श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। ठीक, जो बॉक्साइट पाए जाने का मुख्य जो स्थान है प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्र में, और साथ साथ देश के जो हमारे तटीय भाग हैं वहाँ पर अधिकांश बॉक्साइट पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से हैं, इसमें है जो ओडिशा है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी सबसे अधिकांश जो बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है वह उड़ीसा है। उड़ीसा उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम राज्य है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और भंडारण में प्रथम स्थान पर है। इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। कालाहांडी संबलपुर अग्रणी उत्पादक है। ये कालाहांडी जो संबलपुर है उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्र है जहाँ पर बॉक्साइट वगैरह पाए जाते हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे बोलनगिर तथा कोरापुट है। बोलनगिर और कोरापुट में भी सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ये हो गया उड़ीसा का। यहाँ से ये नाम जितने भी हैं बच्चों, जितने भी हम नाम पढ़े, चाहे कालाहांडी हो गया, संबलपुर हो गया, बोलनगिरी हो गया या कोरापुट हो गया, इसको आपको अच्छी तरह ध्यान भी रखना है, इसको नोट डाउन भी करते रहना यहाँ से। फिर हो गया झारखंड। झारखंड में लोहारडागा जिले की पैटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप है। उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ में है बॉक्साइट के जो निक्षेप पाए जाते हैं वो अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप है। जो हमारा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का स्टेट है, वहाँ पे कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, बालाघाट, और बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप है। ऐसे महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। किसके? बॉक्साइट के हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक राज्य यानी यहाँ पर बॉक्साइट की कम मात्रा पाई जाती है। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना होगा, जो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क है, उसके साथ ये अधिकतर क्रीटेशियस युग में ये पाया जाता है। उसके साथ जो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, और जो भंडारण है उसमें भी उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, और जो अन्य क्षेत्र है वो आपको मैं बता चुका हूँ, वो नाम भी आपको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट हो गया तांबा। अब थोड़ा तांबा देख लेते हैं इसमें। अब है तांबा। तांबा वैसे बच्चों इसको मैं थोड़ा वैसे समझा दूँ आपको। जो तांबा है, भारत में तांबे का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल से ही हो रहा है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है तब से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसे टीन में मिश्रित करने पर कांस्य, यहाँ से नोट डाउन कीजिए जो आपको बता रहा हूँ, टीन में मिलाने पर, मिश्रित करने पर कांस्य हो गया, और जस्ते में मिलाने पर पीतल हो गया, और लोहे में इस्पात के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। यानी जो तांबा है टीन में मिलाने पर
टीन में मिश्रित करने पर कांच से, जस्ते में मिलाने पर पीतल तथा लोहे में इस्पात के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश में तांबे की प्राप्ति आग्नेय, अवसादे और कायांतित तीनों प्रकार की चट्टानों में नसों के रूप में होती है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ भी मिलते हैं। यानी ये तीनों प्रकार की जो चट्टानें हैं, इन तीनों प्रकार की चट्टानों में हमें तांबे के अवशेष मिलते हैं। और तांबे का जो प्रयोग किया जा रहा है प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से ही किया जा रहा है। ठीक, अब थोड़ा हम इसको और पढ़ लेते हैं नीचे। इसमें मुख्यतः हैं जो तांबे का प्रयोग किया जाता है बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाने में तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबे का अपरिहार्य धातु है। यानी जो तांबे का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः बिजली के मोटर से बनाने में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में और विद्युत उद्योग में, और इस तरह जो तारे बनाने में, इस तरह के जो हमेशा प्रयोग किया जाता है। कई मिश्रित धातुओं के रूप में ही तांबे बनाई जाती है। मिश्रित धातु का मतलब हो गया तांबे का जो प्रयोग किया जाता है कई धातुओं में हम मिश्रित करते हैं, यानी कई धातुओं का निर्माण करते हैं उससे, जैसे हो गया मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर इत्यादि का। ठीक, ये एक मिश्रित योग्य अघातवर्ती तथा तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। यानी जो सोना है उसके साथ क्या तांबे को मिलाया जाता है। यानी सोना हमेशा सिंगल मात्र सोने से ही उसको नहीं मतलब कोई भी आभूषण पूर्णतः सोने से ही नहीं बना जाता। हर आभूषण में तांबे का प्रयोग किया जाता है। कुछ ना कुछ तांबे की जो धातु है, तांबे की जो मात्रा है वो सोने में मिलाई जाती है। फिर हो गया तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, राजस्थान के झुंझुनू तथा अलवर जिले में पाया जाता है। जो तांबे का निक्षेप है झारखंड के सिंहभूम में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, ठीक, और राजस्थान के झुंझुनू वाले इलाके में तांबा पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है जो यहाँ पर झुंझुनू है, ये राजस्थान का जनपद है। झुंझुनू जनपद में खेतड़ी सिंघाना पेटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यानी यहाँ पर जो खेतड़ी है सिंघा पेटी, यहाँ पर प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। इसलिए एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो तांबे का भंडार वह है राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो मध्य प्रदेश में। यहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तांबे का जो सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो मध्य प्रदेश में। और जो तांबे के जो भंडार राजस्थान में है वो है खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू, इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा भंडारण है। फिर नेक्स्ट हो गया तांबे के गौण उत्पादन आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का अंगडीगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिणी आरकाड जिला है। यानी यहाँ पर भी तांबा कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और जो मध्य प्रदेश में है, अधिकांश मध्य प्रदेश का ये मलासखंड, मध्य प्रदेश का मलासखंड क्षेत्र और बालाघाट, यहाँ सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है अधात्विक खनिज। ठीक, अभी जो धात्विक खनिज थे हमने लोहा के और अलोहा के खनिज पढ़े। अब पढ़ते हैं धात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज हैं उसमें सर्वप्रथम है अभ्रक। अब पढ़ते हैं अभ्रक का जो उपयोग मुख्यतः विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। जो हमारे विद्युत उद्योग हो गया और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, उसमें अधिकांश अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा मैं आपको अभ्रक के बारे में बता दूं। जो अभ्रक है यह आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में परतों के रूप में हमेशा पाए जाते हैं। यानी जो हमारी आग्नेय चट्टान है, जो रूपांतरित चट्टान है, उसके परतों के रूप में अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया रूबी माइक्रा, अभ्रक को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रा। ठीक, पहला हो गया रूबी माइक्रा जिसे कहते हैं श्वेत अभ्रक। दूसरा हो गया मुस्को वाइट माइक्रा जिसे कहते हैं गुलाबी अभ्रक। तीसरा हो गया बायोटाइट अप माइक्रा, यानी जिसे कहते हैं काला अभ्रक। पहला हो गया रूबी माइक्रा श्वेत अभ्रक, मुस्कोवाइट माइक्रा गुलाबी अभ्रक, और बायोटाइट माइक्रा काले अभ्रक। ये अभ्रक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की परतों के रूप में हमेशा पाए जाते हैं। क्लियर। और इसका जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। फिर हो गया इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुमन्य होते हैं। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है।
जो अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश भी आते हैं अभ्रक के उत्पादन या भंडारण में। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। जो अभ्रक है झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक जो है हजारीबाग का वहाँ पर पठार है, 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी है, वहाँ पर पाया जाता है। फिर हो गया आंध्र प्रदेश में नल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का उत्पादन किया जाता है भारत में वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो अभ्रक पाया जाता है भारत में वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जो आंध्र प्रदेश का नल्लोर जिला है वहाँ सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै व कन्याकुमारी जिले। जो ये नाम ले रहे हैं यहाँ पर आप लिखते रहेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरीला व बांकुरा जिले में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है अभ्रक में, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है। भारत में जो सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन किया जाता है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान, फिर झारखंड में। और सबसे ज़्यादा जो भंडारण है, भंडारण में भी आंध्र प्रदेश ही है। उत्पादन और भंडारण दोनों में ही आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है अभ्रक के उत्पादन में और भंडारण में। ठीक, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, इसमें एक चीज़ और बता दूँ जो अभ्रक के बारे में। अभ्रक के उत्पादन में यानी जो परतदार अभ्रक हैं उसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में जो परतदार अभ्रक है उसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म के अभ्रक का 60% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है। जो अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी वाली जो माइक्रा जो पाया जाता है उसका 60% से भी अधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। और उत्पादन का अधिकांश हिस्सा निर्यात किया जाता है। यानी जो उत्पादन का जो 60% का जो अधिकांश हिस्सा है उसको हम बेचते हैं बाहर की अन्य कंट्रियों में। ठीक, अन्य देशों में भारत से क्या होता है, अभ्रक का निर्यात होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है ऊर्जा संसाधन। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। इसमें देखते हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज अनिवार्य है। जैसे कि आपको पता है ऊर्जा का जो उत्पादन है उसके लिए खनिज का होना काफ़ी अनिवार्य है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जो कई वर्षों से चले हुए आ रहे हैं। ये स्रोत सामान्य साधन है। आज जो हम अध्ययन करेंगे, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में ऊर्जा संसाधन में, उसमें हम पढ़ेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो शुरू करते हैं सर्वप्रथम कोयला। जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, भारत का मैप। इसमें धातु खनिज और अलौह धातु खनिज है। इसमें तांबा, बॉक्साइट का दर्शा रखा है। आपको सेम ऐसे चित्र भी बनाना होगा और जहाँ जहाँ तांबा बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको भी दर्शाना होगा। ठीक, ताकि आपको चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म तक क्लियर रहें। तो आप शुरू करते हैं कोयला। अब है कोयला। कोयला एक महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका प्रयोग मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह के प्रगलन के लिए किया जाता है। यानी जो कोयला है, भारत में कोयला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है क्योंकि जो कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का लगभग कुल 54% अनुपात है। यानी जो विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है कोयले के माध्यम से लगभग 54% ही किया जाता है। इसलिए भारत में कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, जैसे कि कोयले को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसे कहा जाता है ब्लैक डायमंड यानी काला हीरा। यानी कोयले को काला हीरे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो रासायनिक तौर पर कोयले में कार्बन होता है जो केवल इसे काला रंग प्रदान करता है, जो इसे ना कि केवल काला रंग प्रदान करता है अपितु इसकी ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। यानी जो कोयला है उसे ब्लैक डायमंड, काला हीरा के नाम से जाना जाता है। रासायनिक तौर पर कोयले में कार्बन होता है जो न केवल इसे काला रंग प्रदान करता है अपितु
इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। इसलिए कोयला काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऊर्जा के संसाधनों में से एक। फिर नीचे हो गया, जो कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों में पाया जाता है, सेलों में पाया जाता है। यानी जो दो भूगर्भिक चट्टान है, जो सेल है, उस क्रम में पाया जाता है। पहला हो गया गोंडवाना, दूसरा हो गया टर्सरी निक्षेप। जो गोंडवाना है, मैंने आपको इससे पूर्व भी एक वीडियो में समझाया था, और कक्षा 11वीं में बुक्स में जो वैगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। उसमें ने समझाया था कि जो हमारा पेंजिया था उसको दो भागों में डिवाइड किया। पहला आ गया उत्तर का अंगोरा लैंड है, नीचे गोंडवाना लैंड है। जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो पूरी तरह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, और माना जाता है कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वहीं अधिकांश 98% जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। इसमें मुख्यतः जो गोंडवाना कोयला है 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, कोयला गोंडवाना की 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की जो कोयला है वो 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला हो गया दामोदर घाटी, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। फिर हो गया सोन घाटी, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। सोन घाटी। फिर हो गया महानदी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। फिर हो गया गोदावरी घाटी, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ये गोंडवाना कोयला 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। ठीक, अब थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं। अब इसमें है, भारत में कोयला निक्षेप का 80% भाग बिटुमिन से प्रकार का तथा कोकरी श्रेणी का होता है। इसमें एक चीज़ और है बच्चों, जो कोयला है मुख्यतः वह 4 प्रकार का होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया पीट कोयला, दूसरा हो गया लिग्नाइट कोयला, तीसरा हो गया बिटुमिन से कोयला, चौथा हो गया एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें जो पीट कोयला वो निम्न प्रकार का कोयला होता है। नमी की अधिकता हो मात्रा 40% से कम कार्बन होता है, यानी इसमें जो कार्बन है 40% से कम होता है। फिर हो गया लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। जलने और धुआं अधिक 40 से 60% कार्बन, इसमें जो ये जलता है इसमें जो धुआं निकलता है, जो कार्बन निकलता है 40 से 60% निकलता है। फिर हो गया बिटुमिन से कोयला, इसे काला कोयला भी कहते हैं। इसमें जो कार्बन की मात्रा वो 60 से लगभग 80% तक है। फिर हो गया एंथ्रासाइट कोयला, इसे कठोर या उच्च कोयला भी कहते हैं। जलते समय ये धुआं रहित वो 80 से 90% इसमें कार्बन होता है। और जो एंथ्रासाइट कोयला है इसे काफ़ी सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला भी माना जाता है। ठीक हो गया। ये थे कोयले के मुख्य 4 प्रकार, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन से कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। और जो पीट कोयला इसे निम्न कोयला कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला, बिटुमिन से कोयला को काला कोयला और एंथ्रासाइट कोयला को कठोर या उच्च कोयला कहते हैं। ठीक, और इसके बारे में आपको समझा चुका हूँ। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जैसे हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयले क्षेत्र हैं। फिर है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र। वैसे मैं आपको गोंडवाना जो कोयला है 4 नदी घाटियों में वो बता चुका हूँ। फिर हो गया ये झारखंड हो गया, बंगाल कोयला पेटी में स्थित है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हो गया रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा कर्णपुरा, सब ये झारखंड में स्थित है। रानीगंज में, झरिया भी, बोकारो भी और गिरिडीह और कर्णपुर, ये कहाँ है? झारखंड में है। फिर झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इसके बाद रानीगंज आता है। यहाँ से ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है भारत में वो झरिया, कहाँ पर है? झारखंड में। उसके बाद है रानीगंज। ठीक, फिर हो गया कोयला के समृद्ध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी तथा सोन है, जो कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश से सिंगरौली में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण कोयला जो खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। ठीक, ये था कोयले के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी। थोड़ा नीचे को देख लेते हो। फिर कोयला क्षेत्र का उत्तरी भाग कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में कोरबा, ओडिशा, तलचर तथा रामपुर। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया था कोरबा में पाया जाता है, ओडिशा में तलचर और रामपुर में, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा में कामठी और बांदेर, तेलंगाना में
सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में पांडु, ठीक, ये कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर हो गया टर्सरी कोयला असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है, ठीक। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बारे में समझा भी चुका हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कोयले में सबसे अधिक उत्पादन में जो प्रथम राज्य है, जो सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन करता है वो छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, ठीक। पहला छत्तीसगढ़ उत्पादन में, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड है। और जो कोयले के भंडार में है, सबसे ज़्यादा कोयला जो भंडार है वो झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भंडार में झारखंड है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब थोड़ा मैं इसको आपको एक गूगल मैप में दिखाता हूँ, जो मुख्य मुख्य क्षेत्र है कोयले के। तो बच्चों, ये था हमारा कोयला का संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप इसमें एक गूगल अर्थ जो एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको एक एक लोकेशन भारत के मैप के माध्यम से वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। अब है पेट्रोलियम, ठीक है बच्चों। जो पेट्रोलियम है मुख्यतः है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तृतीय युग की जीवाश्म युक्त चट्टानों में पाई जाती है। जो हमारी तृतीय क्रम की चट्टानें थी, इसके जीवाश्म युक्त चट्टानों में ही पेट्रोलियम पाया जाता है। जैसे आप लोग को मैंने समझाया था अवसादी चट्टान, ठीक। अधिकांश इस तरह की जो लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं या इस तरह गैसीय पदार्थ पाए जाते हैं, वो अधिकांश अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है, ठीक। डायरेक्टली नीचे से पढ़ते हैं। यह जो पेट्रोलियम का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का अनिवार्य स्रोत है, ठीक। आपको जैसे कि आप इन चीज़ों से भली भांति पहले से परिचित हैं, ठीक। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे हो गया, इसके अनेक सह उत्पादक पेट्रोल रसायन उद्योग, जैसे कि उर्वरक हो गया, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेको, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री के प्रक्रिया में किया जाता है। यानी जो पेट्रोलियम बनाने से पहले इसमें और क्या क्या चीज़ें इससे बनाई जा सकती है, इसमें जैसे उर्वरक हो गया, कृत्रिम रबर बनाया जा सकता है पेट्रोलियम से, ठीक। कृत्रिम रेशे हो गया, दवाइयाँ बनाई जा सकती है, वैसलीन बनाया जा सकता है, स्नेको बनाया जा सकता है, मोम हो, साबुन हो गया, और जो अन्य सौंदर्य के सामान है, इसके जो पेट्रोलियम के माध्यम से ये चीज़ें बनाई जा सकती है, ठीक। फिर हो गया, अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल का प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। यानी जो तेल अन्वेषण तथा उत्पादन, ठीक, इसमें क्या हुआ, 1956 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ था। क्या, तेलों को आयात करना, निर्यात करना और उसका उत्पादन करना, इसके लिए एक आयोग बनाया था 1956 में। उसके बाद ही ये चीज़ें प्रारंभ होना शुरू हुई थी, ठीक। इसमें एक चीज़ हो रहा है, हाँ, इसमें जो चीज़ है अभी लास्ट में आपको समझाऊंगा, थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं। 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। हालांकि हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल क्षेत्र पाए गए थे, ठीक। जो नए तेल क्षेत्र पाए गए थे, असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोराना महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। जैसा कि आपको मैंने पहले समझाया था, 1879 में 1889 में डिगबोई, जो कि असम में है, खोदा गया तेल का भारत का पहला कुआं था। जो भारत का पहला कुआं तेल का खोदा गया था 1879 में, 1889 में डिगबोई असम में खोदा गया था, ठीक। ये आपको मैं समझा भी चुका हूँ। उसके बाद गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र हो गया, अलंकेश्वर हो गया, कालोर हो गया, मेहसाणा हो गया, नावागाम हो गया, कोसंबा तथा लूनेज है। उसके साथ मुंबई है, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र पड़ता है, जो 1973 में खोजा गया था, ठीक। सबसे ज़्यादा तो तेल का उत्पादन किया जाता है, जो भंडार है वो असम में है। उसके बाद सबसे अधिक मुंबई हाई में है, जो 160 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में स्थित है। फिर उसके बाद गुजरात के अलंकेश्वर में है, जो 1973 में खोजा गया था। कौन सा, मुंबई हाई की जो स्थापना हुई थी, जो खोजा गया था 1973 में। फिर हो गया, यहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस की पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी के बेसिन में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया जाता है। जो तेल अधिकांश पाया जाता है हमारे तटीय क्षेत्र में, नदी के किनारे ही पाया जाता है। जैसे हो गया
कृष्णा कावेरी, कृष्णा या गोदावरी तटीय क्षेत्र, ठीक, कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी बेसिन क्षेत्र। फिनिश हो गया। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। जो कूपों से निकाला गया जो तेल होता है वो पहले क्या कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है। और जैसे अलंकेश्वर वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका रिसाइकिल किया जाता है, इसकी शुद्धता बनाई जाती है, यानी कच्चे तेल को क्या पुनः परिष्कृत किया जाता है। कहाँ पर? गुजरात अलंकेश्वर वाले क्षेत्र में। इससे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक। जैसे तेल निकाला जाता है कूपों के माध्यम से, इसे डायरेक्ट इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, ठीक। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं जहाँ पर इस तरह के शोधित किया जा सकता है। पहला हो गया क्षेत्र आधारित, दूसरा हो गया बाजार आधारित। क्षेत्र आधारित और दूसरा बाजार आधारित। फिर हो गया डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बोरेनी बाजार आधारित क्षेत्र तेल शोधन कारखाने के उदाहरण है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, अधिकांश तेल का शोधन किया जाता है, अधिकांश। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं बच्चों, मैं उसको थोड़ा समझा दूँ आपको। इसमें पहला जो हो गया, जो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान होते हैं, ठीक। पहला हो गया। दूसरा हो गया, भारत में जो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हो गया, पहला हो गया असम के डिगबोई, दूसरा मुंबई या बॉम्बे हाई, तीसरा होगा कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र। क्लियर। फिर हो गया, भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का प्रमुख संसाधन पेट्रोलियम खनिज तेल है। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है, ठीक। 2 पॉइंट हो गए। और जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है यह है, वर्ष 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निर्देशालय की स्थापना हुई। वर्ष 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निर्देशालय की स्थापना हुई, जो 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक। 1955 में क्या हुआ कि इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस निर्देशालय की स्थापना हुई और 1956 में इसी को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके साथ ही इसके साथ ही सोवियत रूस, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका तथा जर्मनी की तकनीकी की सहायता से देश में तेल खोज का कार्य तीव्रता से हुआ। यानी इन कंट्रियों के माध्यम से, रूस के माध्यम से, कनाडा के, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी की जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, तेल खोज का कार्य काफ़ी तीव्रता से प्रारंभ हो गया था। इसमें फिर अगला पॉइंट है 1959 में, इस जितने भी सन बताना उस सन को आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन कीजिएगा। 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL की स्थापना ब्रिटेन तथा भारत के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में की हुई थी, किसके माध्यम से? ब्रिटेन और भारत के संयुक्त प्रयास से हुई थी। इसने असम तथा अरुणाचल प्रदेश में तेल को खोज तथा उत्पादन प्रारंभ किया था। जो हमारा डिगबोई वाला क्षेत्र है, वो जो असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहला जो तेल कारखाना खोदा गया था या तेल कुआं खोदा गया था, तेल कुआं, कारखाना नहीं, जो पहला तेल कुआं खोदा गया था वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ही खोदा गया था, जो ब्रिटेन की एक कंपनी है उसी के माध्यम से। क्लियर। फिर हो गया नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको बता दूं, जो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है यानी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके माध्यम से इसने 1961 में जो खंबात यानी गुजरात वाला क्षेत्र है, 1976 में और बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज की थी। 1961 में खंबात गुजरात में की थी और 1976 में मुंबई हाई में तेल की खोज की गई थी, ठीक। किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। आई होप आपको यहाँ पर जो पेट्रोलियम संबंधी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पर जो मैंने आपको समझाई, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है प्राकृतिक गैस। अब है प्राकृतिक गैस। इसमें क्या? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। ठीक, यहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा। जो गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में क्यों हुई थी? प्राकृतिक गैस और परिवहन के विपणन के लिए की गई थी, विपणन के लिए की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है बच्चों। फिर हो गया गैस को सभी तेल क्षेत्र में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, यानी जो गैस को तेल क्षेत्र में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। जो अवसादी चट्टान है, मैं बार बार आपको ये चीज़ें बताते हुए आ रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ पर आप चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक, समझ में भी आ रहा होगा। फिर व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण, और अन्वेषण का मतलब होता है उसकी खोज करना। ठीक, और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ था। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा हमने दूसरा टॉपिक कर दिया। ठीक, यहाँ से शुरू है। जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा, तेल क्षेत्रों में तेल के साथ साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके परकिनिष्ठ भंडार तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात के महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाया जाता है। ठीक, थोड़ा मैं इसको आपको इसके बारे में और 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जो कि आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी काम आएंगे। पहला पॉइंट है बच्चों, जो देश में प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों की खोज तथा उत्पादन, देश में प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों की खोज तथा उत्पादन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL द्वारा ही किया जाता है। क्लियर? जो हमारे प्राकृतिक गैस है, इनकी जो खोज की जाती है, इनका जो उत्पादन किया जाता है, वो ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL द्वारा ही किया जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट है, जो प्राकृतिक गैस का जो विशालतम भंडार है भारत में, वो है मुंबई हाई का अपतटीय क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। उसके बाद गुजरात के जगतिया एक क्षेत्र है, गुजरात के जगतिया या घोघा क्षेत्र तथा असम में नाहरकटिया तथा मोरान क्षेत्र प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, यानी तेल भंडारण क्षेत्र है। ये है भारत के। ठीक, ये थे मुख्य तेल के कुछ मुख्य पॉइंट जो आपको मैंने यहाँ पर समझाए। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। आई होप आपको यहाँ पर जितना भी मैंने समझा वो चीज़ें समझ में आई होंगी। और बच्चों, जहाँ आपको इसमें जितना भी मैंने समझा रखा है, जो भी क्षेत्र बता रहा हूँ, वो आपको मैपिंग के माध्यम से क्लियर करनी होंगी, दर्शाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमेशा परीक्षा के दृष्टि से पूछे जाते हैं, वो मैपिंग के माध्यम से पूछे जाते हैं, वो दर्शाने के लिए ही आते हैं। ठीक, इसलिए आपको क्या करना होगा, जितने भी हमारे मुख्य तेल या कोयला या लोहे इसके के संसाधन है, उन स्टेटों के जो क्षेत्रों में पाया जाता है, उसकी वहाँ पर आपको चीज़ें दर्शानी होंगी। ठीक, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का ये वाला टॉपिक है समझ में आया होगा। ठीक, इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, देखते रहेगा। ठीक, तो आज की वीडियो का जो हमारा मुख्य जो टॉपिक थे हमने वो क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो आज की वीडियो के लिए यहीं पर, ठीक, यहीं पर इसको हम क्लियर करते हैं। तो थैंक यू सो मच।